बच्चों आज के सेकंड शिफ्ट का पेपर हम डिस्कस करेंगे। सेकंड शिफ्ट में किस तरीके का क्वेश्चंस आ रहे हैं उसको हम देखेंगे और बहुत ही मॉडरेट करना सही नहीं होगा। इजी ही क्वेश्चंस आ रहे हैं, इजी टू मॉडरेट आ रहा है, कुछ कुछ क्वेश्चन मॉडरेट हैं। तो हम देखते हैं बच्चों पहला क्वेश्चन। ए सैटेलाइट इज 9 टाइम्स क्लोजर टू अर्थ कंपेयर टू मून। टाइम पीरियड ऑफ मून इज 27 डेज। देन फाइंड द टाइम पीरियड ऑफ सैटेलाइट। अब बच्चों सैटेलाइट का हमसे टाइम पीरियड पूछा जा रहा है और मून का टाइम पीरियड दिया है और यहाँ पे देखोगे सैटेलाइट जो है 9 टाइम्स क्लोजर टू अर्थ है। तो केपलर्स का जो लॉ है टाइम पीरियड वाला वो कहता है कि जो टी स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके होता है बच्चों, आर क्यूब के। ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या करना है, T1 अपान में T2 का होल स्क्वायर कर लेंगे, इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चों, R1 अपान कितना, R2 का होल क्यूब। तो यहां से देखोगे T1 को हमें बताना है, T1 सैटेलाइट का लिए है और T2 किसका लिए है, मून का। तो T1 अपान कितना बच्चों, 27 का होल स्क्वायर इक्वल टू R1 जो सैटेलाइट का डिस्टेंस है R है और मून कितना है बच्चों, 9R पे है, होल क्यूब कर दो। अब यहां से देखोगे R से R कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे देखोगे बच्चों ये T1 स्क्वायर अपान में 27 का स्क्वायर जो होता है बच्चों 729 होता है और यहाँ पे देखोगे 9 का क्यूब जो होता है 1 अपान कितना होता है, 729 से कैंसिल हो जाएगा, T1 स्क्वायर T आ जाएगा। तो T1 बराबर कितना हो जाएगा, 1 डेज हो जाएगा बच्चों। हमारा जो ऑप्शन है उसमें देखोगे थर्ड ऑप्शन सही है। अब बच्चों हम इसी तरीके का नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो बच्चों अब सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन देखो एसी वाले चैप्टर का है, अल्टरनेटिंग करंट का। यहाँ पे कह रहा है इन ए सीरीज एलसीआर सर्किट एल की वैल्यू दिया है 100 मिली हेनरी और कैपेसिटेंस दिया है 100 नैनोफैराड। The frequency of the source when current has maximum amplitude in the circuit. मैक्सिमम एम्पलीट्यूड इन द सर्किट तब होगा, करंट के पास जो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड होगा वो तभी होगा जब सर्किट किस में होगा, रेजोनेंस में होगा। और रेजोनेंस की कंडीशन के हिसाब से देखोगे बच्चों तो रेजोनेंस में जो ओमेगा होता है 1 ओमेगा इक्वल टू कितना होता है, 1 अपान में रूट अंडर एलसी। अब ओमेगा बराबर कितना होता है बच्चों, 2 पाई एफ इक्वल टू कितना, 1 अपान में रूट अंडर एलसी। तो यहां से एफ इक्वल टू देखोगे तो 1 अपान में 2 पाई इंटू कितना बच्चों, रूट अंडर एलसी। हमें यही निकालना है, कुछ नहीं करना है, सिंपल है बच्चों, वैल्यूज पुट करना है आपको। तो एफ इक्वल टू हो जाएगा बच्चों 1 अपान कितना, 2 पाई रूट अंडर कितना बच्चों, एल की वैल्यू कितना है 100 मिली हेनरी है, ध्यान देना, 10 की पावर कितना बच्चों, -3। और यहाँ पे कैपेसिटेंस है 100 नैनो फैराड, तो 10 की पावर कितना, -9। इसको सॉल्व करोगे बच्चों तो ये हो जाएगा 2 पाई रूट अंडर। अब यहाँ पे देखो ये बच्चों यहाँ से बच जाएगा कितना, 10 की पावर -1 बच जाएगा और यहाँ पे कितना बच जाएगा बच्चों, 10 की पावर -7 बच जाएगा। तो ये हो जाएगा 1 अपान कितना, 2 पाई रूट अंडर 10 की पावर कितना बच्चों, -8। ये ऊपर जाएगा तो 10 की पावर कितना हो जाएगा बच्चों, ये अगर इसको बाहर ले आओ तो ये हो जाएगा कितना, 2 पाई इंटू 10 की पावर कितना बच्चों, -4। ये ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा, 10 की पावर 4 अपान कितना, 2 पाई पर सेकेंड। और आपका पहला आंसर क्या है बच्चों, सही है। तो मतलब कुछ नहीं करना है, बस इसमें एक ट्रिक ये था कि मैक्सिमम एम्पलीट्यूड कब होगा। अगर आप लोग ये ध्यान से पता कर पाओ कि मैक्सिमम एम्पलीट्यूड तब होगा जब रेजोनेंस होगा। रेजोनेंस में आपको पता था ना बच्चों, XC बराबर कितना होता है, XL होता है, वहीं से हम ये वाला फार्मूला निकालते हैं। तो आपको क्या है, डायरेक्ट नहीं पूछ रहा है, यहाँ पे क्वेश्चंस में कहीं पे रेजोनेंस कंडीशन के बारे में डिस्कस नहीं कर रहा है, यही इसका एक ट्रिक है। तो आपको ये पता करना है कि रेजोनेंस के कंडीशन में जो करंट होता है, करंट मैक्सिमम एम्पलीट्यूड होता है, मतलब करंट की जो वैल्यू होती है वो मैक्सिमम होती है। ठीक है, तो उस केस में हमारा रेजोनेंस मिलता है और रेजोनेंस के केस में हमने ये वाला फार्मूला पढ़ रखा है, तो हमारा ये आंसर सही होगा। तो बच्चों अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखो बच्चों ये फिर से मिल गया है प्रोजेक्टाइल का क्वेश्चन, जो कि हर शिफ्ट में प्रोजेक्टाइल से क्वेश्चन आ रहा है। और जो क्वेश्चन आ रहा है अब देखोगे एक पैटर्न अगर इसमें फाइंड आउट करने की कोशिश करोगे, इसके पहले वाले शिफ्ट में जो पहले शिफ्ट में क्वेश्चन आया था वहां पे मैक्सिमम हाइट पे आपसे जो है काइनेटिक एनर्जी पूछा था, और कल वाले शिफ्ट में जो आया था उसमें भी रेशियो पूछा था। तो एक सिंपल क्वेश्चन है, प्रोजेक्टाइल इज लॉन्च्ड एट एन एंगल थीटा विद काइनेटिक एनर्जी के, फाइंड इट्स काइनेटिक एनर्जी एट मैक्सिमम हाइट। अब जरा देखो बच्चों ये लॉन्च किया गया, ठीक है, प्रोजेक्टाइल लॉन्च किया गया किस एंगल पे, थीटा एंगल पे। कह रहा है कि इनिशियली जब ये लॉन्च किया गया तो मैक्सिमम हाइट पे इसके पास जो वेलोसिटी होती है बच्चों, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी u cos थीटा होता है, वर्टिकल कंपोनेंट 0 होता है। हमें यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी बताना है। काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला कितना होता है बच्चों, 12mv²। यहाँ पे देखोगे मैक्सिमम हाइट पे जो v है वो कितना है बच्चों, u cos थीटा है। तो यहाँ से देखोगे m इंटू कितना, u cos थीटा का स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ से देखोगे बच्चों 1/2
एम यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा होगा। अब हमसे कह रहा है कि जब प्रोजेक्टाइल लॉन्च किया गया उसके पास काइनेटिक एनर्जी के था, जब लॉन्च किया जाता है तो इनिशियल वेलोसिटी यू से लॉन्च किया जाएगा, तो यहाँ पे हाफ एम वी स्क्वायर को हम क्या लिख देंगे बच्चों के, और ये हो जाएगा कितना के कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये बच्चों मैक्सिमम हाइट पे काइनेटिक एनर्जी होगा। आपका सेकंड ऑप्शन है बच्चों सही है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बच्चों ये देखो क्वेश्चंस, ईएम वेव का क्वेश्चंस है, बहुत इजी क्वेश्चंस है। हमने आपको बताया है ई नॉट अपान में बी नॉट इज इक्वल टू कितना होता है, सी होता है। हमसे क्या पूछ रहा है बच्चों, बी नॉट पूछ रहा है, तो बी नॉट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ई नॉट अपान में कितना सी। अब यहाँ पे देखो ई नॉट की वैल्यू दिया है कितना 9.3 अपान में सी की वैल्यू दिया है 3 × 10 की पावर कितना 8। अब देखोगे बच्चों 3 3 जा 9 3 1 जा 1, तो ये आ जाएगा 3.1 × 10 की पावर कितना -8। आपका पहला ऑप्शन करेक्ट है बच्चों। बताओ इससे इजी क्या ही क्वेश्चन आ सकता है। इसके पहले वाले शिफ्ट में अगर देखोगे तो इसमें में जो है डायरेक्शन वगैरह का क्वेश्चन पूछा था, ठीक है। तो अब हम बच्चों अगला क्वेश्चन देखते हैं। बच्चों अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कर रहा है कि दो चार्जेज हैं, एक 7 मिली कूलम का है, दूसरा -4 मिली कूलम का है, लोकेटेड है -700 और 700 रिस्पेक्टिवली। फाइंड इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। अब बच्चों यहाँ पे देखो ये कह रहा है कि एक्स एक्सिस पे -7 यहाँ पे मान लो, ठीक है, -7 कामा 0 यहाँ पे कह रहा है 7 कामा 0 तो यहाँ पे इनके बीच की डिस्टेंस बच्चों देखोगे तो कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा, ठीक है। कोऑर्डिनेट अगर देखोगे तो कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा। हमसे कह रहा है पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला होता है बच्चों K Q1 Q2 अपान कितना होता है बच्चों R होता है। तो यहाँ पे K की वैल्यू आपको पता है 9 इंटू कितना होता है 10⁻9। Q1 दिया कितना 7 मिली कूलम है, तो 10⁻³ Q2 जो है वो कितना है -4, तो 4 इंटू 10 की पावर कितना -3 अपान कितना हो जाएगा बच्चों 14 हो जाएगा। 7 2 जा 14 होता है, 2 2 जा 4 होता है, 9 2 जा 18 होता है। यहाँ पे देखोगे 9 और -3 -6 हो गया, 9 -6 हो गया बच्चों कितना 3, तो 18 इंटू 10 की पावर कितना 3 जूल। आपका सेकंड ऑप्शन क्या हो जाएगा बच्चों सही हो जाएगा। मतलब क्या आ रहा है, कुछ नहीं बच्चों, एकदम फार्मूला में वैल्यू रखो, पुट करो, सॉल्व करो, आंसर आ जाएगा आपका, ठीक है। तो इस तरीके के क्वेश्चंस आ रहे हैं बच्चों। अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चंस। बच्चों ये क्वेश्चन देखो, इसमें परसेंटेज एरर इन y पूछ रहा है, यूनिट एंड मेजरमेंट का क्वेश्चन है। यहाँ पे दे रखा है कि y इक्वल टू α³ e की पावर -βt। परसेंटेज एरर इन अल्फा दिया है, टाइम में दिया है, बीटा की वैल्यू दिया है 0.2, तो हमें y में परसेंटेज बताना है एट t बराबर 5 सेकंड। अब जब देखो बच्चों हमें पता है कि डेल्टा y बाई y इंटू 100% जब निकालते हैं तो यहाँ पे परसेंटेज में सब चीज दिया गया है, तो ये हो जाएगा 3 अल्फा डेल्टा अल्फा पान कितना अल्फा, और ये प्लस हो जाएगा बीटा इंटू कितना डेल्टा टी बाई टी हो जाएगा, और टी बराबर कितने पे 5 सेकंड पे। तो अल्फा में कितना दिया है बच्चों 2%, बीटा की वैल्यू कितना दिया है 0.2, तो 0.2 इंटू डेल्टा टी में टी कितना दिया है 1%, और टाइम कितना है बच्चों 5 दिया है, टी बराबर 5 सेकंड पे। तो ये हो जाएगा बच्चों कितना 3 2 6, और 0.2 को सॉल्व करोगे तो कितना हो जाएगा बच्चों 2/10 इंटू कितना 5 दूनी 10 बच्चों, ठीक है। और यहाँ पे देखोगे 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो कितना बचेगा 6 + 1, तो ये आ जाएगा बच्चों कितना 7%। ये न्यूमेरिकल आंसर टाइप में जो इंटीजर वाले में आपका क्वेश्चन आया हुआ था, तो इसका आंसर कितना होगा बच्चों 7%। मतलब अभी तक देखोगे यूनिट एंड मेजरमेंट से भर भर के क्वेश्चन हर शिफ्ट में पूछे गए हैं, और इजी क्वेश्चन पूछे गए, ऐसा नहीं है कुछ बहुत ज्यादा डिफिकल्ट पूछा गया है, तो आप इसको इजीली अप्रोच करके कर सकते हो। तो बच्चों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है बच्चों फ्लूइड का है, और यहाँ पे आपको निकालना है गेज प्रेशर, ठीक है। क्या क्या वैल्यूज दी है बच्चों, रेडियस दिया है कितना 1 सेंटीमीटर बच्चों, रेडियस 1 सेंटीमीटर दिया है, डेप्थ मतलब हाइट दिया है बच्चों कितना 20 सेंटीमीटर। फाइंड द गेज प्रेशर इफ सरफेस टेंशन ऑफ वाटर इज एस दे रखा है कितना बच्चों 0.05। अब बच्चों जो गेज प्रेशर होता है मैंने फार्मूला बताया था ρgh प्लस कितना बच्चों होगा 2s अपान कितना r। सारी वैल्यूज पुट करनी है। वाटर है तो वाटर का डेंसिटी बच्चों पता होता है 1000 होगा, g की वैल्यू 10 और h की वैल्यू 20 सेंटीमीटर देंगे तो इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो कितना होगा बच्चों 0.2 प्लस बच्चों 2 इंटू s कितना दिया हुआ है 0.05, r जो दिया है बच्चों 1 सेंटीमीटर दिया है तो 0.01 मीटर हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करोगे तो बच्चों देखो कितना होगा, यहाँ से ये डेसिमल हटाओगे तो 1 0 हट जाएगा, तो बच्चों कितना बचेगा 2 इंटू कितना 1000 बचेगा, प्लस यहाँ पे देखोगे बच्चों ये 2 डिजिट पे डेसिमल ऊपर है 2 डिजिट नीचे है, तो इसको कैंसिल करोगे तो यहाँ 5 बच जाएगा, 5 दूनी 10 बच्चों, और ये 2010 आंसर आ जाएगा आपका
पास्कल आ जाएगा आंसर, ये आपका क्या हो जाएगा, गेज प्रेशर हो जाएगा। बच्चों ये जो क्वेश्चंस है ये भी इंटीजर वाले में आया था, तो इस तरीके के क्वेश्चंस बच्चों आ रहे हैं, क्योंकि आपको फार्मूला पता होगा तो वैल्यू रख के उसको सॉल्व कर लोगे तो आंसर आ जाएगा। तो बच्चों वीडियो को आप देखो, अपने दोस्तों को शेयर करो, सब्सक्राइब करो। थैंक यू सो मच बच्चों।